कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। कल हमने श्रवण किया कि कैसे रानी केकई को नगर की सारी बूढ़ी स्त्रियां समझाती है कि कौशल्य ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने कौशल्या पर इतना बड़ा पहाड़ गिरा दिया। आगे की कथा अब श्रवण करते हैं। जय श्री राम। अस विचारी उर छाड़े को हूँ, शोक कलंक कोठी जनि हो हूँ। भरत ही अवसी देहु जुबराजू, कानन का राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो और शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री राम जी को वन क्यों? वन का क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म दुरिन विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसहु राम तजि गेहु, नृपसन अस बरु देव सर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की दूरी धारण करने वाले हैं और विषय रस से रूखे हैं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागही कछु हाथ तुम्हारे। जो प्रयास कीनी कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहे सुनि तुम लोगु। तुम कहूँ लोगु उठहु वेगी, सोई करहु उपाई। जय विधि शोकु कलंकु नसाई। राम सरी का पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोकु कलंकु, जाय उपाय करि कुल पालहि। हटि फेरु राम ही जात, वन जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसी दास, प्रभु बिनु समुझी दो जिय भामिनी। अर्थात जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे वही उपाय करो। कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम को हट करके लौटा दो तो दूसरी कोई बात न चले। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन और प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। है भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझकर देख तो सही। या राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। सकिन सिखावनु दीन सुनत, मधुर परिणाम हित। ते कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, और कुटिल कुबरी की सिखाई बढ़ाई हुई केकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतर न देरु सरिस रूकी, मृग नच तव जनु बागिनी भूखी। व्याधि असाधि जानि चिंति न त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। केकई कोई उत्तर नहीं देती है, वह दुस्सह और क्रोध के मारे रुखी बेरुद हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिन कहती हुई चल दी। राजू करत दे अबिगोई, कीनसी अस जस करई न कोई। एहि विधि बिलबहि पुर नर नारी, देहि कुचाली कौटिक गारी। राज्य करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं।
जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जनु जल चरगन सुखत पानी। लोग विषम ज्वर से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की आशा कौन करता है। महान वियोग से प्रजा व्याकुल हो रही है, मानो सूखने के समय जर्जर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोक लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चोगुन जाऊ, सोच मिटा सोचु जनि राखे उराऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर बार बार सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता को की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। नव गयंदु रघुवीर मनु, राजु अलान समान। छूट जानी बन गवनु सुनी, उर आनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मातु पद नायउ माथा। दीनी आशीष लाई उरलीने, भूषण बसन निछावरी कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगावे, स्त्र व्रत प्रेम रस पद पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बिठाकर फिर से हृदय से लगा लिया और सुंदर नेस्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु गए कही जाई, रंक दनद प्रद बीजनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर वचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सीख सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अगाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब अतियारत एहि बाती, जिमि चातक त्रषित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बेली बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। पितु समीप तब जाए उबेया, भई बड़ी बार जाई मलि मेया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया अब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु वचन सुन अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखी राम मनु बवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे हुए थे और श्री राजलक्ष्मी के मुंह थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला।
धर्म दुरिन धर्म गति जानी, कहे मातु अति सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण और श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है और जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन भाता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर बसी बोरे, आनंदु अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह वश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। वर्ष 4 10 विपिन बसी, करि पितु मात पचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखी हहु, मनुजनी करसि मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को सत्य कर फिर लौट कर तेरे चरणों के दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी न कर। वचन विनित मधुवर रघुवर के, सरसम लागे मातुर करके। सहमि सुखी सुनि शीतल बाणी, जिमि जवास पर पावस पानी। अर्थात रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान और कसने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुन के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माजहि खाई मीनु जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई और नेत्रों में जल भर आया। शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली वर्षा का पहला फैन खाकर बदमाश हो गई हो। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद वचन कहती महतारी। तात पितहि पुतुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहु शुभ दिन साधा, कहे जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर भूल भयहु कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था। अब फिर किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी सूर्य को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। निरखी राम रुक सचिव सुत, कारनु कहे उपजाई। सुनि प्रसंग रही मुख जीमी, दस बरनी नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।